everyone, welcome back to our channel, your one-stop destination for career tips, guidance and educational insight. क्या आप भी अपने 10th सीबीएसई के साइंस में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट स्ट्रेटजीज, नोट्स, बुक्स, टिप्स एंड वो सीक्रेट जो हमारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा है अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस। आपको सबसे पहले साइंस के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जो हमारा साइंस है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, ये तीनों मिला के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं 80 मार्क्स के। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के होते हैं। तो जो आपका फिजिक्स है अप्रोक्सीमेटली उससे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से 25 मार्क्स के आते हैं और बायोलॉजी से आपके 30 मार्क्स के आते हैं। टोटल 80 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो ही आपका ग्रंथ है। ओके, आपके 10th बोर्ड के लिए रामायण, महाभारत, गीता, जो भी आप उसको मानो, वो ही आपका ग्रंथ है और उसको ही आपको पढ़ना है। बिकॉज 100% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसके लिए एक टिप भी है हमारे पास, डिवाइड द सिलेबस इन 3 पार्ट्स, इजी, मॉडरेट एंड टफ। आपका जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। आप अपने आप को जानते हो कि आप किस टॉपिक को अच्छे से समझते हो, किसको नहीं समझते हो। उस हिसाब से आप तीनों सब्जेक्ट में 3 सेक्शन में डिवाइड करो, इजी, मॉडरेट एंड टफ। जो टॉपिक्स आपको सबसे इजी लगते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, उसको एक ग्रुप में रखो और वो टॉपिक्स जो कि आपको मॉडरेट लगते हैं, मीन्स न ज्यादा इजी न ज्यादा टफ, उसको एक ग्रुप में रखो। और जो टफ वाला सेक्शन है उसमें सारे वैसे टॉपिक्स, वैसे चैप्टर्स को रखो जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उसके बाद आप जब पढ़ो तो सबसे पहले इजी वाले चैप्टर्स को पढ़ो। जब आप इजी वाले चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा स्टडी में। ओके, आपको जब समझ में आने लगेगा टॉपिक्स, जब चीजें आपको समझ में आने लगेगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इससे फिर आप धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ बढ़ोगे और फिर उसको समझते समझते जब आप टफ की तरफ जाओगे तो आपको पढ़ने में इजी होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, सो नंबर 2 है हमारे पास बुक्स। अब हम बुक्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। उसके बाद नंबर 2, आपके पास जो दूसरा एक बुक होना चाहिए वो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ओके, ये एनसीईआरटी का भी आता है और बहुत सारे दूसरे बुक्स भी आते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ओके, जो आपके डाउट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको क्लियर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं सबको एक जगह पर ग्रुप करके एक बुक बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, और वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में पैटर्न। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उस पैटर्न को समझने में हेल्प करेगा ये। तो ये आपके पास एक होनी चाहिए और आपको कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स आपको लेना है जो सीबीएसई से सिंप्लीफाइड होता है। ओके, ये सैंपल पेपर क्या करेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सैंपल पेपर्स जो होते हैं वो 3 आवर्स के जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उस बेसिस पर बने होते हैं। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ तो आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है और कितने टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो टाइम मैनेजमेंट का एक आइडिया मिलेगा। तो आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपर्स डेली रूटीन। अब टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? ऑब्वियसली अगर वो टॉपर्स हैं तो कुछ ना कुछ तो वो अलग तरह से करते होंगे। तो कैसे करते हैं वो? तो उनका रूटीन कुछ इस तरह का होता है। जनरली अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मॉर्निंग का 1 घंटा निकालो। और हर दिन एवरीडे मॉर्निंग में 1 घंटा निकालने के बाद आपको थ्योरी पढ़ना है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो थ्योरी वाले पार्ट्स होते हैं वो आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग में पढ़ने से क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पर हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल शांत होता है, काम होता है, एनवायरनमेंट भी हमारा एकदम शांत होता है। जब हम मॉर्निंग में थ्योरी को पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हमारा दिमाग उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है, समझता है
और हमें चीजों को समझने में आसानी होती है। तो मॉर्निंग में आपको थ्योरी पढ़ना है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी, डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बनाने हैं। ओके, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ध्यान दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप डे वाइज उसको डिवाइड कर लो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आप किस किस दिन बायो पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे एंड केमिस्ट्री पढ़ोगे। ओके, उसके बाद आप आफ्टरनून में 1 आवर निकालो, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में तो नहीं, स्कूल से आने के बाद आप 1 घंटा निकालो और 1 घंटा निकाल के उस टाइम पर आप न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स करो। दोपहर के समय में आप न्यूमेरिकल्स जितना बनाओ वो आपके लिए अच्छा होगा। जितने डायग्राम्स होते हैं बायो के उस टाइम पर उसको आप देखो, याद करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करो। केमिस्ट्री के रिएक्शंस जितने होते हैं उस टाइम पर उसको सॉल्व कीजिए। तो 1 घंटा ये करना है। नाइट में 1 आवर फिर से आप निकालिए। आपके पास स्कूल के होमवर्क्स, ऑब्वियसली आप ट्यूशन भी जाते होंगे, ट्यूशन के होमवर्क्स, ये सारे मिलाकर जब आपके पास टाइम बचे तो 1 घंटा आप रात को निकालो सोने से पहले, और उस टाइम पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन करो। जो भी दिन भर में आपने पढ़ी है स्कूल में, खुद से, ट्यूशन में, उन सारी चीजों का रिवीजन आप रात को करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप रात को। ओके, इस तरह से जब आप रात को रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जब आप सोओगे तो वो चीज रात भर आपके ब्रेन में वो आपके स्टोर हो जाएगा और आप उसको लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में आप रख पाओगे। ओके, इस तरह से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। नेक्स्ट है आपका वीकली प्लान। आप वीकली प्लान भी एक सेट कर सकते हो। सपोज दैट कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके आप 7 दिन का एक प्लान बनाओ कि मंडे को मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री का थ्योरी, उसके बाद उसके रिएक्शंस और उसके जो भी डायग्राम्स वगैरह है वो सब कुछ करना है। उसके बाद फिजिक्स है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को फिजिक्स है, उसके न्यूमेरिकल्स ट्यूसडे को आप फिजिक्स को दे दो। ओके, फिर वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को आप बायो कर लो, थर्सडे है तो उस दिन सैंपल पेपर्स कर लो। तो इस तरह करके आप वीकली एक प्लान बनाओ जिसमें 7 दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। ओके, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो आपको इस मैनर में पढ़ाई करनी ही होगी। अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ओके, उसके बाद नंबर 5 है आंसर राइटिंग टिप्स। अब हम इस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो लिखने के तरीके पर, लिखने के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। एक स्टूडेंट है जिसने वही आंसर लिखा और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने भी सेम आंसर लिखा, बट एक स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिला और एक स्टूडेंट को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लिखने के जो तरीके होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। टॉपर्स जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं आंसर को? पॉइंट वाइज लिखते हैं। ओके, तो आंसर को पॉइंट्स में लिखने हैं, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखने, पॉइंट वाइज लिखने हैं। इस तरह जब आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो अच्छे मार्क्स देते हैं। उसके बाद अंडरलाइन कीवर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके आंसर में उसको अंडरलाइन कीजिए ताकि वो अलग से ही हाईलाइट हो जाए और अच्छे से समझ में आए। नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम्स, आप जो भी डायग्राम्स बनाओ बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाओ और कंप्लीटली लेबल्ड होने चाहिए। अच्छे से प्रॉपर उसको लेवल करो और एकदम क्लीन बनाओ, कोई भी कट नहीं होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। ओके, टू द पॉइंट आंसर, आपको क्वेश्चन में जितना पूछा जाता है उतना ही आंसर करो, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे आप लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। एग्जाम डे के दिन आपको क्या करना है? एग्जाम डे के दिन आपको जब आंसर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो जो इजी क्वेश्चन है, मीन्स जो आपको पहले आता है, जो सबसे पहले उस आंसर को सॉल्व करो और जो नहीं आता उसको बाद में करो। ओके, उसके बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सेक्शंस हैं। आप तीनों के लिए टाइम निकालो। आप जब सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे उस टाइम पर ये सारे मैनेजमेंट करना। ओके, आप तीनों के लिए आप एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलते हैं। 3 आवर्स में आप क्या करो, 50 मिनट्स जो है तीनों के लिए डिवाइड कर लो। 50 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री करना है, 50 मिनट्स में फिजिक्स करना है, 50 मिनट्स में बायो करना है। उसके बाद जो टाइम आपके पास बचा 15-20 मिनट, आप पूरे पेपर को रिवाइज करो, अच्छे से चेक करो कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं करी, कुछ गलत तो नहीं लिखा। आप पूरे पेपर को एक बार चेक करो। उसके बाद जो भी डायग्राम बनाओ वो पेंसिल से ही बनाओ, पेन का यूज मत करो। ओके, पेंसिल से बनाओ, नीट एंड क्लीन बनाओ, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इस तरह से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मोटिवेशन में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि साइंस कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं है। इससे लोग बहुत ज्यादा ही डरते हैं, अरे साइंस है, साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस डरावना सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को अच्छे से समझोगे, याद करोगे, पढ़ोगे
और प्रॉपर हर दिन आप अगर 2 घंटे भी फोकस्ड होकर अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो इसमें टॉप करना बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, सो ये सारे जो स्ट्रेटजीज मैंने बताए हैं, जो आपको टिप्स दिए हैं, अगर इस टिप्स के साथ आप पढ़ाई करते हो तो आप 100% टॉप करोगे, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि यस, मैं 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करूंगा या स्कोर करूंगी। इससे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा और जब आप लिखोगे उसमें तो आपको वो बार बार दिमाग में रिकॉल होता रहेगा कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी एक गाइडेंस ले सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।